दोस्तों, तो मैं आपका अपना हिमांशु होगी। तो आज हम जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो पहले हम अजमेर से निकलेंगे, अजमेर से हमारी ट्रेन है और उसके बाद हम अजमेर से जयपुर के लिए और फिर जयपुर से हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ कि आपको वहाँ जाने का रूट कैसा है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। हेलो दोस्तों, तो अब हम जयपुर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको रिंगस जाना है तो आपको जयपुर के रेलवे स्टेशन से कई सारी ट्रेनें जाने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से हर एक घंटे के अंदर आपको यहाँ से कई सारी ट्रेनें मिल सकती है। और आप यहाँ से बस के द्वारा भी जा सकते हैं। बस के द्वारा जाएंगे तो आपका लगभग 80 रुपये आपका किराया आएगा। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको 60 रुपये के समथिंग आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और जयपुर से आपको कई सारे साधन मिल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप अभी तो हम तो बाई ट्रेन जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ कि खाटू श्याम जी के दर्शन किस प्रकार से हो। तो अब हम रिंगस पहुँच चुके हैं। रिंगस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको टैक्सी व कई टेम्पो मिल जाएंगे, जिनका रिंगस से खाटू श्याम का किराया लगभग 40 रुपये से 50 रुपये होगा। और आप इन 40 से 50 रुपयों में 16 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका 16 से 18 किलोमीटर की दूरी कब कम हो जाएगी। तो रिंगस से निकलने के बाद हमें रास्तों में कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि रिंगस से खाटू श्याम पैदल जाते हैं और कहीं लोग लेट कर जाते हैं। रास्तों में हमें कई प्रकार के होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहां पर रहने और खाने पीने की अच्छी प्रकार से सुविधा प्राप्त होगी और हमें सस्ता भोजन प्राप्त होगा। हेलो दोस्तों, तो अब हम खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं और अब हम इस तोरण गेट पे आ चुके हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। इस गेट का नाम है तोरण गेट और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक कि आपको जो रेलवे स्टेशन जो ई रिक्शा आएगा या जो टैक्सी आएगी वो उसका ड्रॉपिंग जो होगा वो यहीं तक का होगा और फिर यहाँ से आपको बाय वॉक जाना होगा। और इसका जो जाने का रास्ता है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि कैसा है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।
ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम रास्तों में आपको कई प्रकार के फूल प्रसाद और मालाओं की दुकान दिख जाएगी, ऐसी जी जहाँ से आप खरीद कर खाटू श्याम जी के चढ़ा सकते हैं। ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम न पाए। ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ऐसी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। तो अब फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में 3 से 4 लाइनें होती हैं। इन 3 से 4 लाइनों में हम बाबा के नज़दीक व दूर से दर्शन कर सकते हैं। पहली लाइन जो कि वीआईपी लाइन होती है, दूसरी लाइन से थोड़ा दूर, तीसरी लाइन से थोड़ा दूर और चौथी लाइन से थोड़ा दूर दर्शन कर सकते हैं। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं खाटू श्याम जी का एक कुंड है वहाँ पर। यहाँ पे घूमने के लिए आपको सिर्फ 2 ही जगह है, एक तो है अपने खाटू श्याम जी का मंदिर और दूसरा है श्याम कुंड। तो अब हम श्याम कुंड देखने के लिए जा रहे हैं। तो श्याम कुंड मैं बताता हूँ आपको कैसा बना हुआ है, कैसा वहाँ की हिस्ट्री है। तो अब हम बताएंगे कि बाबा खाटू श्याम जी का जो सर है वो कहाँ अवतरित हुआ था। तो सबसे पहले हमें श्याम कुंड पहुँचने पर माता चिंताहरणी गायत्री माता जी के दर्शन होते हैं। माता जी के दर्शन होने के बाद हमें यहाँ पर मूली व धागा देखने को मिलते हैं। यहाँ मूली व धागा बांधने से हमें जो मनोकामना मांगी है वो यहाँ पूर्ण होती है और फिर हमें दर्शन होंगे श्री बजरंगबली भगवान के। और अब हमें देखने को मिलते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की चित्रकलाएं जो कि अलग अलग रूप में विराजमान है। थोड़ा सा चलने पर हमें वही मूली व धागे देखने को मिलेंगे। तो अब हमें खाटू श्याम जी के बाल रूप के दर्शन होंगे। तो अब हम पहुंचेंगे श्री खाटू श्याम जी के श्याम कुंड में, जहां श्री खाटू श्याम जी का सिर हमें अवतरित हुआ था। पहले यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए एक नया श्याम कुंड बनाया गया, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं नव श्याम कुंड। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इसको निर्माण किया गया था, जो नव श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस श्याम कुंड में हजारों श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं।